ये है कब्र उस शख्स की जिससे मैंने पैसे लेने हैं। इस कब्र को खुदवाता हूँ और इसको बाहर निकलवाता हूँ और अपने पैसे वसूल करता हूँ। ओ भाई साहब, रुको एक मिनट। ये क्या बात कर रहे हो आप? जी, क्या मसला है? इस कब्र वाले ने मेरे पैसे देने हैं। आपका ये क्या लगता है? ये मेरे बाप की कब्र है। अगर आपके बाप की कब्र है तो इसने मेरे 20 लाख रुपए देने हैं। 20 लाख रुपए? जी, 20 लाख रुपए। जब जनाजा हुआ था, जनाजे के बाद ऐलान करवाया था अगर किसी ने पैसे लेने हैं तो वो सामने आ जाए। तब आप कहाँ थे? तब मैं यहाँ था नहीं जब इनकी डेथ हुई है। अब मैं आ गया हूँ। तो आप इनके बेटे हैं या आप 20 लाख रुपए का इंतजाम करें, नहीं तो मैं इसकी कब्र खुदवाता हूँ। भाई, आपके पास कोई गवाह है? आप किस यकीन से कह सकते हैं कि आपने मेरे बाप से पैसे लेने हैं? जी जी, गवाह भी हैं हमारे पास। आप अपने ताया जान से जाके पूछें मैंने पैसे लेने हैं कि नहीं लेने। मेरे ताया जान? उन्होंने कभी बताया नहीं है। चलो मैं पूछ लेता हूँ। आप मेहरबानी करें, उनसे जाकर पूछें और जल्द अज जल्द पैसों का बंदोबस्त करके मुझे पैसे दें। आपकी मेहरबानी होगी। मैं पता करता हूँ, पैसे आपको मिल जाएंगे अगर मेरे बाप ने देने थे तो आप खबरदार कब्र को हाथ नहीं लगाना आपने। ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। उस्मान बेटा, आप अंदर आ जाओ, आपका अपना घर है। नहीं ताया जान, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। मैंने बस यही पूछना था, क्या मेरे बाप ने किसी के पैसे देने थे? हाँ बेटा, आपके बाप ने अब्दुल खालिक है ना, उसके 20 लाख रुपए देने थे। चले ठीक है ताया जान, बस यही पूछना था। मैं फिर घर आऊँगा। ठीक। जी हमजा सर, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक कैसे हो? जी ठीक हो। भाईजान, मेरा एक प्लाट है, मैंने वो बेचना है। मेहरबानी होगी उसको बिकवा दो। मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। आपको ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई है? वो ना बात ये है कि मेरे बाप ने ना एक आदमी के 20 लाख रुपए देने हैं। तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 20 लाख रुपए अपने बाप का कर्जा उतार सकूं। यही सोचा है कि ये मेरा प्लाट है, इसे बेचकर मैं अपने बाप का कर्ज उतार देता हूँ। चलो फिर मैं बिकवा देता हूँ। वैसे जनाब, कोई अंदाज़ा है ये प्लाट होगा कितने का? भाईजान, आपका प्लाट 18-20 लाख के करीब बिक जाएगा। अगर ये 18-20 लाख का प्लाट बिकेगा तो मैंने भी तो उसके 20 लाख ही देने हैं। तो ऐसा करता हूँ, उसे ये प्लाट ही दे देता हूँ। ये भी ठीक है। चले, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं ना उसे प्लाट ही दे देता हूँ। अब्दुल खालिक भाई, पैसों का बंदोबस्त तो नहीं हो सका, ये मेरे वाला आप प्लाट ही ले लें। चलो ये भी ठीक है। जितने पैसे मैंने आपके देने हैं ना, ये लगभग उतने का तो हो ही जाएगा। चलें, मुझे भी पैसे ही चाहिए। ये मैं भेज के अपने पैसे वसूल कर लूँगा। चलें ठीक है। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप बहुत अच्छे हो, वरना आजकल की औलाद तो बाप के मरने के बाद उनके चाल चलन ही बदल जाते हैं। आप बहुत अच्छे हो, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब्दुल खालिक भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप सुनाएं। यार, वो आपको जो उस्मान भाई से पैसे मिलने थे, उनका क्या हुआ? इकबाल भाई, वो ना पैसे तो उसने नहीं दिए, उसने प्लाट दे दिया है। वो प्लाट मैंने 22 लाख का बेचा है। 11 लाख जो है ना, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। कब पहुँचाओगे? आज शाम को ही पहुंचा दूंगा। चले ठीक है, आज शाम को मुझे पैसे पहुँचा देना। ताया जान, मैं तो आपसे मिलने आया था, लेकिन बाहर खड़े होकर मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। कौन सी बातें सुन ली बेटा? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके भाई और मेरे वालिद, उनका इंतकाल हो गया है। आपने एक यतीम के साथ इतना बुरा हाल किया है। मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं करा भाई। आप जो भाई आप बात कर रहे थे ना फ़ोन पे 50% की, 11 लाख रुपए आज आपको शाम को मिल जाएंगे, वो मैंने सारी बातें सुन ली हैं।
आपका और मेरा आज के बाद कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आपने मुझ यतीम के साथ सही नहीं किया। किसी यतीम को इतना मत सताओ कि तुम्हारा नाम लेकर रब की बारगाह में रो पड़े। नाजरीन, वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे शेयर ज़रूर कर दें।